और ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में एक और नया मोड़ आ गया है। परिवार ने सास गिरिबाला सिंह पर मौत के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी लोकायुक्त और भोपाल एम्स से जुड़े लोगों को फोन करने का आरोप लगाया है। वहीं घर में सीसीटीवी लगाने वालों से भी बातचीत की डिटेल सामने आई है। ट्विशा के परिजनों का आरोप है कि ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर केस को प्रभावित करने का काम किया। ये रिपोर्ट देखिए। ट्विशा की डेथ मिस्ट्री, खुल गई कॉल हिस्ट्री। ट्विशा की मौत के बाद गिरिबाला ने किससे की बात? गिरिबाला सिंह के फोन कॉल में चौंकाने वाले नाम। भोपाल की ट्विशा शर्मा डेथ मिस्ट्री में हर दिन नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। अब ट्विशा के परिवार वालों ने ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह पर एक और सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये कि 12 मई की रात ट्विशा की मौत के बाद से लेकर अगले दिन यानी 13 मई तक ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह ने कई ताकतवर लोगों को फोन किए थे। इनमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने वाले और उस एम्स में भी कुछ लोगों से फोन पर बात हुई जिस एम्स में ट्विशा को ले जाया गया था। अपने इस दावे को लेकर ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें उन्होंने उन लोगों की डिटेल्स दी है जिनसे गिरिबाला सिंह ने ट्विशा की मौत के बाद 12 और 13 मई को फोन पर बात की। ट्विशा के पिता के दावों के मुताबिक गिरिबाला सिंह ने डॉक्टर राजबाला से 12 मई की रात 10:27 पर और 13 मई सुबह 8:58 पर बात की। साईं बाला बघेल से 12 मई की रात 1:29 पर, 13 मई की सुबह 6:55 पर, 13 मई की शाम 6:13 पर और फिर 6:17 पर भी बातचीत की। प्रमोद झरिया से 12 मई की रात 10:33 पर और 13 मई की रात 10:50 पर गिरिबाला सिंह ने बातचीत की। वहीं डॉक्टर यशवीर से 12 मई की रात 10:47 पर, फिर 10:49 पर और 13 मई की रात सुबह 8:33 पर बातचीत की। पंकज कुशवाहा से 12 मई की रात 10:52 पर, 13 मई की सुबह 9:15 पर बातचीत हुई। अजय सिंह से 12 मई की रात 10:56 पर और 13 मई की सुबह 9:57 पर गिरिबाला सिंह की फोन पर बातचीत हुई। ट्विशा शर्मा की मौत के कुछ देर बाद गिरिबाला सिंह के इस कॉल डिटेल्स में जुडिशरी से जुड़े कई रसूखदार लोगों के भी नाम हैं। परिवार ने प्रेस नोट जारी कर सवाल उठाया कि ट्विशा की मौत के बाद इन ताकतवर लोगों को गिरिबाला ने फोन क्यों किया। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने बताया कि ट्विशा की मौत के बाद भोपाल के जिन ताकतवर लोगों को गिरिबाला सिंह ने फोन किया उनका रिकॉर्ड खुद गिरिबाला सिंह के वकील ने ही उनकी अग्रिम जमानत की अर्जी के दौरान बाकायदा कोर्ट में जमा किया था। असल में कॉल रिकॉर्ड के जरिए गिरिबाला सिंह अदालत को ये बताना चाह रही थी कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने ट्विशा के घर वालों को कई बार कॉल किए और वही कॉल डिटेल के रिकॉर्ड उन्होंने अदालत में जमा किए। इत्तेफाक से इन्हीं कॉल रिकॉर्ड में 12 और 13 मई के बाकी कॉल डिटेल भी थे जिन्हें चेक करने के बाद ट्विशा के घर वालों ने पाया कि गिरिबाला सिंह ने 12 और 13 मई को चीफ जुडिशरी मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, एम्स के डॉक्टर और जुडिशरी से जुड़े कुछ लोगों को फोन किया था। जी, हमने नहीं जारी की है। ये कॉल डिटेल्स उन्हीं के द्वारा सबमिट की, उन्हीं के वकील के द्वारा सबमिट की गई कोर्ट में सीडीआर रिपोर्ट है जिसमें वो हमारे खिलाफ दलील ये देना चाहते थे कि हमने मृत्यु के टाइम पे कोई कॉल नहीं किया था। पता नहीं क्या उनके सोच थी, पर उस सीडीआर में दूसरे नंबर्स भी थे। जब उनको चेक किया गया तो पता चला कि ये बहुत रसूखदार लोग हैं, इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। इन्होंने ये नहीं उचित समझा कि एम्बुलेंस को कॉल कर लें या किसी थाने को कॉल कर लें। इसके अलावा उन्होंने सभी अपने रसूखदार रिश्तेदारों को कॉल किया, समझा, चीज़ को फ्रेम किया। ये इससे प्रतीत होता है। ट्विशा के परिवार की मांग है कि पुलिस को गिरिबाला सिंह की कॉल डिटेल की जांच कर ये पता लगाना चाहिए कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए क्या जांच को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने कहा कि फैक्ट दस्तावेजों के आधार पर आरोपों की पूरी जांच की जाएगी। देखो, वो तो हम इन्वेस्टिगेशन में जो ज़रूरी है वो कर ही रहे हैं। हाँ, बाकी आप जिसकी बात कर रहे हैं कि किसी ने किसी से बात किया है, उस बारे में मेरा यही कहना है कि जो भी रेलेवेंट चीज़ें होंगी इन्वेस्टिगेशन में उन सब पे हम जांच करेंगे।
इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी रेलेवेंट होगा हम उसकी जांच करेंगे, और अगर किसी के पास ऐसा डॉक्यूमेंट है या कुछ ऐसा वीडियो है तो पुलिस को वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो भी रेलेवेंट चीज़ें हैं उन पे हम अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिलहाल तुषार शर्मा की डेथ मिस्ट्री पूरी तरह से उलझी हुई है। पति समर्थ सिंह फरार हैं। तुषार का मायका पक्ष इसे इंसाफ की लड़ाई बता रहा है और सास रिटायर्ड जज गिरवाला सिंह पर अपने रसूख का इस्तेमाल कर केस को प्रभावित करने का आरोप लगा रहा है। कुल मिलाकर तुषार की मौत की मिस्ट्री अनसुलझी क्राइम फाइल्स बनती जा रही है। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।